गौतम अडानी रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद वो इस्कॉन के किचन में प्रसाद सेवा भी करेंगे। हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि गौतम अडानी अपने पूरे परिवार के साथ उस वक्त भी इस्कॉन के किचन पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने सेवा की थी। आज वो पुरी पहुंचे हैं, जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा में वो भी शामिल हो रहे हैं। उनकी तस्वीर पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़े हुए हैं। निर्णय, ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं और आस्तिक हैं गौतम अडानी, उनका पूरा परिवार। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी है, फिर चाहे वो महाकुंभ की तस्वीरें हो या आज पूरी जगन्नाथ जी की यात्रा की तस्वीर हो। बिल्कुल, हाँ, अभी अभी पहुंचे हैं गौतम अडानी, अपनी पत्नी प्रीति अडानी और उनका बड़ा बेटा जो है करण अडानी, वो भी उनके साथ हैं। पहुंचे हैं यहाँ गुंडीचा मंदिर में, जहां इस वक्त भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ मौजूद हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए। मैं आपको बता दूं, ये विजिट जो है मीनाक्षी कई मायनों में खास है, क्योंकि रथ यात्रा में पूजा अर्चन के बाद वो जाएंगे इस्कॉन किचन में, और इस्कॉन किचन से इस बार प्रसाद पूजा जो है वो अडानी ग्रुप की तरफ से की जा रही है। यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में करीब 9 दिन तक बताया जा रहा है 40 लाख लोगों को, डिवोटीज को और जो दूसरे यहाँ पे प्रशासन में जुड़े हुए लोग दूसरी सेवाओं में, उनको जो है भोजन परोसा जाएगा, प्रसाद परोसा जाएगा। और पहले कुंभ में आपने देखा होगा करीब 45 दिनों तक ये प्रसाद पूजा जो है इस्कॉन के ग्रुप के साथ मिल करके अडानी समूह द्वारा की गई थी। और उस जो प्रसाद पूजा का व्याप हो सकता है बहुत बड़ा हो, लेकिन ये जो प्रसाद पूजा है जगन्नाथ यात्रा की, बताया जा रहा है कि इसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी है अडानी समूह का। उड़ीसा में काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है और अडानी फाउंडेशन के जरिए कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हेल्थ केयर का क्षेत्र हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो। तो ऐसे में जब ये जगन्नाथ की यात्रा प्लान हो रही थी, तब इस बार डिसाइड किया गया कि जो है प्रसाद पूजा अडानी समूह की तरफ से ही की जाएगी और उसके लिए महीनों से तैयारियां की जा रही हैं। ग्रुप के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि चाहे तो स्पॉन्सरशिप भी दी जा सकती है, आप इवेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ये चाहता था कि वो पर्सनली इन्वॉल्व हो और वॉलंटियर करें। उनके मैं जो और डिटेल्स देख पा रही हूँ, निर्णय जो जानकारी आप दे रहे हैं कि 26 जून से जो ये व्यवस्था शुरू कर रहा है अडानी समूह और 8 जुलाई तक ये व्यवस्था चलेगी और इस दौरान 40 लाख लोगों को भोजन और पानी का वितरण किया जाना, ये एक बड़ा कदम है जो अडानी समूह कर रहा है। बिल्कुल, और ये जो कदम है ये बड़ा इसलिए भी और ज्यादा बन जाता है क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है। आप देखिए कि आज गौतम अडानी अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे और वो जो प्रक्रिया है पूरी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में, और प्रसाद ग्रहण भी करेंगे वहाँ पे। अभी इस रथ यात्रा की वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद सीधा वो इस्कॉन किचन जाएंगे, जहाँ पे बकायदा वो सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करने वाले हैं कि पूरी चीजें जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं नहीं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो लाइफ गार्ड महासंघ है पूरी बीच का, उसके साथ भी एसोसिएट करके करीब 80 से 100 लाइफ गार्ड जो हैं वो उनकी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जब जो डिवोटीज हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में आपने देखा है बीच पे कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसमें भी सपोर्ट करने की जो है पेशकश की गई थी। और करीब 80 से 100 जितने लाइफ गार्ड जो हैं वो भी अडानी समूह द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं लाइफ गार्ड महासंघ को। इसके अलावा वहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं उनको पूरे पुरी में इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है कि हर जगह उन्हें फ्लूइड की व्यवस्था जो है वो करवाई जा सके, पानी है, छाछ है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ताकि जो जिस प्रकार का वेदर होता है इस वक्त पुरी में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, और ऐसे में जो डिहाइड्रेशन की समस्या काफ़ी होती है, जो
डिवोटीज वहाँ आते हैं उनको, तो उस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो एक तरह से पूरी तरह से भावनात्मक तरीके से जुड़ करके जो है ये सेवा जो है वो अर्पण देखिए, ये की जा रही पूरी है। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है इसकी अपनी ही इतनी बड़ी महत्ता है और इसे लेकर लोगों के अंदर कितनी आस्था है वो इस रथ यात्रा में हर बार शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है। और इसमें एक बड़े व्यापार समूह के किसी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का वहां पर मौजूद रहना, और केवल देखिए पैसा कोई भी लगा सकता है, समाज सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन खुद वहां पर फिजिकली मौजूद रहकर उस सेवा को करना ये बताता है कि ये बहुत उससे ज़्यादा बढ़कर है। सिर्फ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी ऑन समथिंग, आप अपने मन से वहां पर जुड़े हुए हैं, ये बताता है। जिसमें हमें गौतम अडानी इस वक्त बिल्कुल सेवा ही साधना है इस मूल मंत्र के साथ गौतम अडानी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और जानकारी जो अभी हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि इस दौरान जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और चूंकि इतनी बड़ी ये रथ यात्रा है, इसमें आने वाले श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में होते हैं और वहाँ का मौसम इतना फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी बारिशें हो जाती है, कभी प्रचंड गर्मी है और उसके बीच में लगातार ये जो ह्यूमिड टेम्परेचर बना रहता है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को कोई समस्या ना आए, वहाँ पर सेवा में लगे अधिकारियों को कोई समस्या ना आए, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं बनाने का काम गौतम अडानी उनका समूह कर रहा है। और इस वक्त अपने परिवार के साथ हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने दिखाई दे रहे हैं। निर्णय, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये रथ यात्रा, इससे जुड़ी हुई और जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। आज का पूरा कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेगा, प्रसाद सेवा का क्या कोई समय भी निश्चित किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, जो जानकारी हमारे पास थी मीनाक्षी, उसके हिसाब से थोड़ा वहाँ जो वेदर कंडीशंस थी उसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा सा अपसेट हुआ है, थोड़ा सा उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स करने पड़े हैं इन लोगों को, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज और उस वजह से रथ पहुंचने में देरी हुई मंदिर में। आपको पता होगा कि रथ यात्रा के पहले दिन रथ जो है वो मुख्य मंदिर से निकल करके यहाँ गुंडीचा टेम्पल में पहुंचते हैं और फिर 7 दिन यहाँ और 7 दिन फिर यहाँ पे भगवान जो है विराजमान रहते हैं और यही उनकी पूजा की जाती है और फिर 9वें दिन जो है वो रथ वापस अपने मुख्य मंदिर की तरफ प्रयाण करते हैं। तो आज रथ पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई, इस वजह से शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास पहुंचना था, यहाँ करीब आधे घंटा रुकेंगे। गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर सीधा वो जाएंगे इस्कॉन किचन में। और आपको बता दें, इस्कॉन किचन की जो फैसिलिटी है वहाँ पे एक बड़ा एक आयोजन किया गया है। जो यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके प्रसाद के बनाने के लिए, उसके वितरण के लिए, तो वहाँ वो खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे वो और उनका परिवार। और उसके बाद गौतम अडानी खुद प्रसाद जो है वो डिवोटीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हुए नजर आएंगे आपको वहाँ पे। और उसके बाद फिर खुद वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके वो पूरी बीच पर जाने वाले हैं और वहाँ जो लाइफ गार्ड्स हैं, जिनको अडानी ग्रुप की तरफ से डिप्यूट किया गया है बीच महासंघ के जो लाइफ गार्ड्स हैं उनके साथ, क्योंकि इस वक्त रश इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे जितने भी लाइफ गार्ड्स हैं वो कम पड़ने लगते हैं, इसलिए करीब 100 लाइफ गार्ड जो हैं वो अडानी समूह की तरफ से वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, इस बार डिप्लॉय किए गए हैं। उनके साथ भी वो इंटरेक्शन करने वाले हैं, उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं। उनके साथ बताया जा रहा है करीब 10-15 मिनट का समय जो है वो वहाँ बिताएंगे। मैं एक बयान उनका पढ़ रही हूँ, निर्णय आप बने रहे हमारे साथ। गौतम अडानी जब पुरी में सेवा करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और सेवा ही एक आध्यात्मिक साधना है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो हैं और सेवा ही साधना है। इस संकल्प के साथ, इस भाव के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन रथ यात्रा की कितनी बड़ी महत्ता है, निर्णय मैं अभी पढ़ रही हूँ रिपोर्ट्स में।
10 लाख लोगों की भीड़ के बीच में ये रथ यात्रा आगे बढ़ती है, संपन्न होती है और ये वाकई में भगवान की लीला है। और जो भी सरकारें देखिए व्यवस्थाएं अपने अपने स्तर पर करती हैं, प्रशासनिक स्तर पर, सिक्योरिटी के लेवल पर, वाकई में इस तस्वीर को देखना और सब कुछ कुशल मंगल तरीके से हो जाए, एक बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल। और ये देखिए इस प्रकार के आयोजन होते हैं कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हर वर्ग को आगे आना पड़ता है। चाहे फिर वो महाकुंभ आपने देखा होगा कि सरकार के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसका सहयोग बहुत जरूरी होता है इस प्रकार के आयोजनों में। तो यहाँ आप देखिए कि महाकुंभ के समय में भी पूरी की पूरी जो प्रसाद की व्यवस्था है वो अडानी समूह ने अपने ऊपर ले ली थी और करीब 45 दिनों तक ये एक पौष्टिक तरीके से बना करके हाइजीनिक तरीके से पूरा का पूरा ये जो आयोजन है वो किया गया। हाइजीनिक तरीके से फूड जो है वो सर्व किया गया। इसी प्रकार से अब यहाँ रथ यात्रा में उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जा रहा है। भले इसका व्याप थोड़ा महाकुंभ के कंपैरिजन में छोटा होगा, मे बी स्केल इज लो, बट ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ है समूह इस यात्रा के साथ, क्योंकि उड़ीसा में ग्रुप का प्रेजेंस भी काफी बड़ा है। अदानी फाउंडेशन के जरिए कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ग्रुप वहाँ उड़ीसा में। आपको मैं बता दूं कि कई बड़े और अच्छे स्कूल्स जो हैं वो अडानी समूह के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, बारपाड़ा हो या भद्रक हो। तो आप देखिए डीएवी स्कूल्स, अडानी डीएवी स्कूल्स वहाँ बनाए गए हैं उड़ीसा में। किस फाउंडेशन के साथ एक स्कूल बनाया गया है बारीपाड़ा में। तो और इसके अलावा कई हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो शुरू की गई है। तो बेसिकली जो ग्रुप का कमिटमेंट है वहाँ के समाज के प्रति, उसका एक तरह से ये एक्सटेंशन हम कह सकते हैं रथ यात्रा के साथ इस तरह से जुड़ना और एक बड़े लेवल पे जो है प्रसाद वितरण की जो पूरी जिम्मेदारी है वो खुद उठाना। न सिर्फ प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए बाकी सारे जो एमिनिटीज हैं वो भी वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। हमें बताया गया है कि लाखों की संख्या में टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं, ग्रुप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। गौतम अडानी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निर्णय लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुण्य अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अडानी परिवार पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ समर्पित है। हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेम पूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इसी संकल्प के साथ पूरी धाम में हमने प्रसाद सेवा आरंभ की है। आगे वो लिख रहे हैं कि पुरी की इस पुण्य भूमि पर एक सेवक के रूप में जुड़ना मेरे लिए और पूरे अडानी परिवार के लिए बहुत ही संतोष और गौरव का विषय है।